दिन बीत गए। वाले प्रभु इसे पग पग तो ही समाए, प्रभु इसे पग पग तो ही समाए। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु इसे पग पग तो ही समाए, प्रभु इसे पग पग तो ही समाए, प्रभु इसे पग पग तो ही समाए। बोलिए बंसी वाले घनश्याम की ओ कन्हैया कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। अच्छा हो या बुरा हो, बुरा हो बर्दाश्त हो तुम्हारा जीवन, जीवन जीवन का मेरे तुम पर है भार वो कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार वो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया। उद्धार करने वाले तुम हो अधम जनों के, उद्धार करने कर दो अधम की नैया, ओ पार की नैया, ओ पार वो कन्हैया। करुणा निधान करुणा, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वर भी सुन लो दिलदार वो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया, एक अर्ज कर दो अधम की नैया, ओ पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, ओ पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया, एक अर्ज।
हेलो श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः मंगला भगवती दुर्गा मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्रै च शान्तिरादिस्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मारुतः कृष्णमातरः सुभञ्जाभानो विदधे खुजमायः अग्ने जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवायवसागमन्ये गुरवे नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः वाद्योः वाद्यं हस्तेरर्घं मुखे याचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभौमिकं सर्वदिस्मित्वा ततिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताप्यतशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो जयंस्य पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध उदयत पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विखुं विग्रामत्शासनानशनेयभे ततो विराड जायत विराजो बधिपुरुषः स जातो वद्यरिष्यत्पश्चात् भौमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञः सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जगिरे तस्मात् अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि पक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च ते यत् पुरुषं व्यदधुः कदिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः उरो तदस यद् वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यवजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्याजासीदन्तरिक्षगुंसिष्णार्द्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदेशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यद्बुर्खेण विखादेवायज्ञमतन्वतद्वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रेक्मैधमः शरध्वभिः सप्तास्यासङ्करिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाय दग्भं तन्वानाय बर्हन् पुरुषं वसुम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः स्वचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, थोड़ा और आगे आ जाएं। भागवत भगवान की आरती। ओम इदग्वं हविः प्रजननं यशोदशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि
अग्निः प्रजां बहुलां मे करोदन्नं पजोरेतो अस्मा सुधत्तो आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवती निर्मल, सुख मुख बिगिलते निगम पल्प भले। महापुराण भागवती निर्मल, सुख परमानंद सुधा रसमय गले। परमानंद सुधा गले, लीला रति रस रस निधान की। लीला रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खाने की। कर बल मधन पिता बलिहारणे, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सुम भव हरि चरित गान की। हरि हरि आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खाने की। घर में भक्ति विज्ञान खाने की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। जय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रस प्रकाशिनी। भगवत तत्व रस प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मन उल्लास में। रसिक हृदय रस रास विलास में। रसिक हृदय रस रास विलास में, भक्ति मोती रति प्रेम सुभाषिनी। भक्ति मोती रति प्रेम सुभाषिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की। कथाय किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की, घर में भक्ति विज्ञान खाने की। घर में भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति
पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता जगता तुमेव तुमेव बन्धु जगता तुमेव तुमेव विद्या जगतं तुमेव तुमेव सर्वं ममेव देव आरती अति पावन पुराण की धर्मे भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण की धर्मे भक्ति विज्ञान खाने की धर्मे भक्ति विज्ञान आराधिकं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पौर्वे साध्या सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाज्यै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वर मन्त्रमहापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सचिवाभ्यां राधाकृष्णाभ्यां नमः बोलो श्री हरे हरे महादेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव ऐसे पढ़ लो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा यत्कृपालो मात्रेण मूको भवति पण्डिता वेदशास्त्रशरीराणां कामवाणीराकरां भजे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं सुमाम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयं सर्वलोकैकनाथम् मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो
धन सुनया पूर्यन गोप वृंदारण्यम सुभद्रमणो संगीत कीर्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि आज श्रीमद् भागवत पुराण की जो कथा है प्रारंभ हो चुकी है, वो प्रांगण में आ जाए। आधी अधूरी कथा सुनने से कोई रस नहीं मिलेगा। देखो, बहुत बड़े भाग्य का उदय हुआ है। तब आज श्यामलाल भैया के परिवार में, मकान में
गांव में नारायण का आगमन हुआ। सारे देवता यहाँ पधार चुके हैं। साक्षात नारायण यहाँ विराजमान है। और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये सजगता से, तल्लीनता से इस पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और सहायता कर रहे हैं, ये समझ करके कि ये नारायण का कार्य है और इनसे कोई अछूता नहीं है। ये सब के, एक के नहीं है, नारायण सबके और सबके हृदय में। आप लोग जो यहाँ बैठे हो सबके नारायण रूप है सबका, सबके हृदय में नारायण चित्त रूप में विराजमान है। तो श्रीमद् भागवत की कथा समूल पापों पर समन करने वाली है, नष्ट करने वाली है, विनाशनी है। और अभी जो हमने थोड़ा सा उच्चारण किया हरि शरणम, तो आप लोग यहाँ कहाँ बैठे हो? रामलाल के दरवाजे में बैठे हो। हाँ, नारायण की शरण में बैठे हो, हरि के शरण में बैठे हो। और जब मानव प्राणी नारायण की शरण में जाता है तो नारायण उसको अपना लेते हैं, अपना लेते हैं। भगवत शरण में आए हो, हरि शरण, हरि शरण। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाते हो तब तक नारायण किस बात के लिए आपका ध्यान करें? जब आप नारायण का ध्यान करोगे, उनकी शरण में जाओगे, तब तो नारायण आपको सुनेंगे, सुनेंगे। हरि कथा में आए हो, भगवान की शरण में आए हो, सत्संग करने आए हो। ये सत्संग हो रहा है। सत्संग में जाने से, भगवान की शरण में जाने से बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि निर्मल होती है। और जब बुद्धि निर्मल होती है तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन भावा, कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन, मन, ये मन बड़ा चंचल है भैया। आप कथा सुनने बैठे हो, मन आपका जब तक भगवान के चरणों में नहीं है, ध्यान जब तक भगवान के चरणों में नहीं है, तब तक कोई भी कथा हो, कुछ भी हो, वो पल्ले नहीं पड़ेगी पहली बात। और बैठे रहोगे, सुनोगे भी नहीं। मन तो है दूसरी जगह पर। तो जब तक निर्मल मन नहीं होता है, भगवान के चरणों में आपका ध्यान नहीं होता है, तब तक कथा समझ में नहीं आने वाली है। ये भागवत की कथा ये नाचने गाने के लिए नहीं है, आपका उद्धार करने के लिए। ऐसे ऐसे इसमें प्रकरण है कि रोना आ जाता है। इसका रहस्य है। तो बड़े ही सावधानी से सुनिए, जितना कुछ संभव हो सकेगा अपने थोड़े बहुत ज्ञान से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन
भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। भगवान भैया प्रेम के भूखे हैं। थोड़े 500 100 1000 के नोट से नहीं, अब बहुत रसगुल्ला पंचमेवा खवा दिया तब के भाव बनना होना चाहिए, शुद्ध भाव बने नारायण के प्रति सच्चा, तो भगवान भाव के भूखे हैं और उसको ग्रहण करते हैं। दिखावा से, पाखंड से नारायण बहुत दूर रहते हैं। सो कथा में बैठे हो, यहाँ आए हो, बहुत खर्चा है, बड़ा कार्यक्रम है, और जिस हेतु ये कार्यक्रम कर रहे हो, अगर उसकी कथा प्रेम से बैठ करके ना सुने, सबके लिए है, गांव वाले हैं, पड़ोस के हैं, पता नहीं कब कथा हुई होगी, कब हो। आज मौका मिला है, 7 दिन 8 दिन की कथा है, तो सभी को चाहिए कि समय निकाल करके, हर आकाश करके यहाँ आकर के बैठना चाहिए, ध्यानपूर्वक, भावपूर्वक, मन लगा करके कथा को सुनना चाहिए। और घर से चलो कथा सुनने के लिए, तो भगवान के लिए पत्र पुष्प कुछ जो है, हाथ खाली नहीं जाना चाहिए मंदिर में, कथा स्थल पर फूल पान जो भी है आपको वो अर्पण करना चाहिए। तो प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करो, जिसकी पूजा करने जा रहे हो उनके विषय में, उनके मूर्ति के विषय में, गुण रूप जो भी आपको पसंद आता है सब कुछ निहारो, उनका ध्यान करो। हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे प्रभु ऐसे हैं। जब ध्यान करोगे तो उसके बाद स्मरण होगा, प्रभु का स्मरण होगा, और ध्यान करोगे, स्मरण करोगे तो मन भी लगेगा। ये मन जो है सभी बंधक का कारण है। मन जो है बड़ा चंचल होता है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, करूं बसु में से कैसे, करूं बसु में से कैसे, मन बड़ा चंचल। भाई बजाओ ये मन बड़ा चंचल है, करूं बस में से कैसे, करूं बस में से कैसे, ये मन बड़ा चंचल है, करूं बस में से कैसे, सतगुरु देना हो में ज्ञानिया, सतगुरु देना हो में ज्ञानिया, सतगुरु देना हमें ज्ञानिया, सतगुरु देना हमें ज्ञानिया।
जब तक इनकी कृपा नहीं बरसती है कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे भी आपके सब कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। भगवत कृपा प्राप्त करना असंभव नहीं है। आपको प्रयत्न करोगे। देखो भैया भागवत है, पहला शब्द है अक्षर है भा से भक्ति समझ लो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप। भगवत कृपा तो भक्ति सबसे पहले तो भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। और केवल देखो भगवान तो ये है ही है, स्थापित है। भक्ति में अब व्यापक शब्द है भक्ति। आपको नारायण से प्रेम है, भक्ति है। और पुत्र की भक्ति अपने माता पिता से होनी चाहिए, जिन्होंने जन्म दिया, पाला है, पोसा है, उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। और बड़ों के प्रति होनी चाहिए, छोटों के प्रति दया होना चाहिए। और नारायण जब सबके प्रति करोगे तो नारायण से अपने आप हो जाएगा। ये भक्ति कोई कहने से या हम आज कहते हैं प्रवचन करते हैं ऐसा नहीं होगा। खुद स्वयं जब तक करोगे नहीं व्यवहार रूप में, एक दिन में भक्ति नहीं प्रकट होती। ये स्वभाव होता है, काल कर्म स्वभाव यही प्रेरक होते हैं। इन्हीं की वजह से सारा कार्य होता है। ये शरीर आपको मिली है पंचभूतों से मिल करके, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और वायु। तो क्षिति जल पाओ गगन समीरा, ये 5 तत्वों से ये आपकी शरीर बनी है। मिट्टी की शरीर बनी, खिलौना है ये शरीर, खिलौना है। एक दिन इसको मिट जाना है सबको। और कथा सुनते हो आप लोग, सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हो, यही सत्यनारायण है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी जितना देख रहे हो ये सब असत है, आज है कल नहीं रहेगा। और नारायण सत्य है, हमेशा रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम आप नहीं रहेंगे। ये पोथी माँ है भगवान, और हमारे तो वहाँ ही है, तोरे वहाँ ही है। विचार कर, ये आनंद हृदय में है, सबके अंदर है हृदय में, उस पर विचार करो। नारायण बैठे हुए हैं तुम्हारे हृदय में और तुम ढूंढ रहे हो वहाँ बैरकिया नाला में, डीजे में ढूंढता, वहाँ आनंद है, वहाँ आनंद नहीं है। थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, बहुत बढ़िया डांस के फलनिया इतना है, फलनवा इतना, ऐसे ऐसे नाच गा के थिर के चला। अरे नारायण के सामने, भगवान के सामने एक भगवान की बेटी ने गिरधर सोना का जोड़ लिया, चांदी की दीवार को तोड़ा। आप ताड़ी बजाया करो, न गावे तो ना आवे तो कोनो बात नहीं। हाँ, तो आनंद की बात है। अब देखो मीराबाई को आनंद आ गया,
आनंद जो ढूंढते, फिर आदमी क्या चाहता है भाई? आनंद चाहता है, आनंद उत्सव मनाया है, लेकिन आनंद है तो नारायण के पास है, और नारायण जहाँ है वहाँ है आनंद, और नारायण हर घाट में है, हर हृदय में नारायण है, तो हर हृदय में आनंद भरा है। बाकी का ढूंढा तो हो ना, सबके अंदर आनंद है। कैसे है? जैसे दूध के अंदर घी दिखाई पड़ता है, घी तो नहीं दिखाई पड़ता ना। यत्न करते हो, जब यत्न करते हो, माताएं दूध बैठाती हैं आगनी पर, उसके बाद जमाती हैं, जमवन डालती हैं, फिर मथानी चलाती हैं, मथती हैं, मक्खन निकालती हैं, फिर मक्खन को पकाती हैं, तब घी बनता है। यत्न करना चाहिए। जैसे घी पाने के लिए इतने उपक्रम किए गए तो आपको घी प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से परमात्मा का दर्शन करने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाना होगा, उनका ध्यान करना होगा। तो गुरु जी जो ना एक आध 10-20 सेकंड जो ना उनका दामन, जब वह क्वेश्चन थे तो दामन तड़बड़ा गए एकदम से। फिर समय रहते गुरु जी ने ऊपर कर दिया कि प्राण न जाए। बौखलाएगा लड़का, चला, हाँ गुरु जी आप हमका ऐसे बात है, वहाँ मचे आप समझ में आए कुछ कि जो स्थिति तुम्हारी यहाँ बनी है, इतना यत्न करना पड़ेगा तो नारायण के तरफ जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो उससे बढ़कर के आनंद क्या होता है। आज इनके यहाँ नारायण आए हुए हैं, आनंद का उत्सव हो रहा है। ये आनंद है, आनंद का उत्सव है। जो भगवत कथा हो रही है, आप लोग आए हो। देखिए भक्ति की बात आ गई तो भक्ति भगवान के ऐसा नहीं हाँ, लेकिन बहुत ढूंढे में मिली, लाखों में एक आध का तो मिली है। ज्ञानी, हम सब ज्ञानी वानी ना ही बता दिया था, झूठ बोल के नहीं। ज्ञानी, ज्ञानी है कौन? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एक जीत ले हो, जितेंद्री हो। जितेंद्री, इंद्रियों को जीत लिया हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, और तब तो ज्ञान आएगा। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों पाप नरक रास्ता है। इनको पहले जीतना होता है। इंद्रियां बड़ी कठिन होती हैं, ये बस में जल्दी से नहीं होती है। उसमें ये मन भी एक 11वीं इंद्रिय है कि हाथ पांव ये जितने काम करने वाले हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान देख करके, आँख से, कान से, नाक से सुन करके, और जिह्वा से, ये इंद्रियां हैं। हाथ पैर चलने फिरने में जो काम करते हैं, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। 5 5 10 एक मन 11, ये 11 इंद्रियां हैं। ये शरीर एक तरीके से रथ ही है, इंद्रियों के द्वारा इन्हीं के बस चलती है। तो मन को मन को अपने बस में रखना चाहिए। और वैराग्य, वैराग्य ये नहीं कहता, नारायण ये नहीं कहते कि तुम घर द्वार छोड़ के सब मेरे सन्यासी हो जाए। अगर सब वैराग्य हो जाएगा, सब चल देंगे, तो यहाँ गांव कौन बसाएगा? वैराग्य से मतलब यह है कि किसी विशेष चीज पर अपनी ममता न रखो, बहुत ज्यादा है। मोह, मोह तो होता है, पिता पुत्र का होता है, भाई बहन का होता है, पति पत्नी का होता है, सबका होता है। एक दूसरे का मोह होता है, परिवार में, पड़ोस में, सबको होता है। धन से लोभ मोह होता है, पुत्राल से मोह होता है। सो हो
लेकिन इतना ना हो कि उसमें आसक्ति हो जाए। आसक्त नहीं होना चाहिए। प्यार करो, बच्चों से भी प्यार करो, सब करो, लेकिन अगर प्यार में बच्चे को बाहर नहीं भेजा विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाया नहीं कि यही हमारे घर में रहा तो नाम क्या है, कहाँ भेजिए, विदेश, इलाहाबाद, लखनऊ, तब तो उसकी शिक्षा नष्ट हो जाएगी। और जब नष्ट हो जाएगी तो क्या करेगा? उस जगह पर माया है, मोह है, लेकिन उसका त्यागन करना पड़ता है। तो जहाँ जरूरी हो, जितना हो उतने मोह करना चाहिए। और वैराग्य की अवस्था होती है जब सब कुछ हो जाए, बाल बच्चे सब अपना काम धाम करने लगे, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ो। यहाँ साथ पीढ़ी ताई के बारे की नाती है और पनाती छनाती हुई तो का खाइए का खाइए, उनके तक इंतजाम आज में नहीं ला रहा है, हाँ कर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पैदा होगा उसके लिए नारायण उसको भेंट करेंगे, देने वाला वही है, सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है भैया। सो वैराग्यपन होना चाहिए और घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके वैराग्य प्राप्त करके और आनंद से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। ये नहीं कि जंगल में जाओ तभी वैराग्य हो। और एक है तप, तपस्या। जीवन में तपस्या का ये बहुत अहम चीज है। ये धर्म के 4 चरण भी हैं। सत्य, तप, दया और सुचिता यानी पवित्रता, ये धर्म के 4 पावे हैं। बिना तपस्या के कोई काम नहीं होता है, औलाद भी नहीं होती। पहले कर्दम मुनि वगैरह आएगी आगे गाथा भागवत में, संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे, तो भगवान खुद आए हैं उनके यहाँ वरदान दे करके, कपिल भगवान आए हैं। ये सब कथा भागवत में है। जो भी बोल रहे हैं सब भागवत की बात बोल रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं बोल रहे। सो औलाद होने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है। पहले की तपस्या रहती है, प्रारब्ध रहता है तो संतानें प्राप्त होती हैं। ये जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, पितृ लोक में हैं, उनके आशीर्वाद से वंश चलता है। और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, नंदी मुख श्राद्ध होगा, आज ध्यान कर लिए हैं, कल ही श्यामलाल जी जो है नंदी मुख श्राद्ध करेंगे। पुरखों को ऐसे बुला लिया है, लेकिन विधिक क्रिया जो है कल करेंगे। आज समय का अभाव था, हमने कहा कल कर दीजिए, तो उनको भी बुलाया जाता है। और बुजुर्गों के, पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि होती है, परिवार चलता है सुख संपत्ति से। कहा थी कि बरकत नहीं हो, बड़ी परेशानी है घर में। अरे पितरों को अपने शांत नहीं करोगे, उनको पिंडा पानी नहीं दोगे, उनका ख्याल नहीं करोगे, तो वो आशीर्वाद देंगे? बिना उनके आशीर्वाद कुछ होने वाला नहीं। तो ये कार्य बड़ा ही उत्तम था और श्यामलाल जी ने इसको अपनाया और श्रीमद् भागवत की कथा का प्रस्ताव रखा हमारे सामने। हमने कहा बहुत अच्छा विचार है, कर लो। इससे कई पीढ़ियां तर जाती हैं। भूले भटके जो जीव हैं, ये भैया सात के बात कह रहे हैं, ठीक। तो जो बहुत से जीव हैं, उनकी अकाल मौत हुई है और भटक रहे हैं। प्रेम से आप कथा सुनवा रहे हो उनको, श्रीमद् भागवत कथा, वो सब आए हैं
ये वनस्पति जो है, वृक्ष आदि जो है, लताएं हैं, ये सब नारायण रूप हैं। और इन्हीं में आकर के पुरखा प्रणिया जो हैं वो सब लटक के भागवत कथा सुनेंगे आप। और जो कष्ट झेल रहे हैं उनको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। तो श्यामलाल भैया का आशीर्वाद देंगे, इनके परिवार फली हुई जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होंगी। तो ये भागवत के अंतर्गत जो बताया जा रहा है भक्ति देखो, कथा सुन रहे हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चन बंदन, दास भाव, सखा भाव, किसी भी भाव से भगवान की पूजा अर्चना करो, भक्ति करो, उसके सब रास्ते हैं। और ये चलता रहता है। इस समय ये घोर कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में बड़ी कमियां देखी जा रही हैं। तपस्या के रूप में बता रहे थे, विद्यार्थी है वो तपस्या करता है, तब प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करता है। उसकी जो पढ़ाई करता है 11 बजे 12 बजे रात तक कमर तोड़ पढ़ाई करता है, तो उसकी तपस्या तो है। किसान जो है खेत में जा कर के फलुआ बांधता है, मेड़ बनाता है, बुआई करता है, जुताई करता है, मेहनत करता है, ये उसकी तपस्या है। बनिया जो है सारा चीज़ जो है हाथ दुकान में बैठ कर के कमर तोड़ता है और सामान लाद करके बोरा पिठासा में लाद के अपना धंधा करता है, वो उसकी तपस्या है। कहा कि बनिया ही लूटे लेते, अरे लूटे कहा लेता है, बनिया जो तरह पिठासा बोरा लाद के पलटा थी ट्रक पर जो है बल हमें सब घर के लड़का करेंगे बाबू ने चकुरे नहीं कर सकता। जो मेहनत वैसे समाज करता है। और व्यापार धर्म, भागवत में व्यापार धर्म भी है, सब धर्म है, मानव धर्म, व्यापार धर्म, सन्यासी धर्म, इसमें कुछ ही बच्ची नहीं है। गृहस्थी की जितनी चीजें हैं सब श्रीमद् भागवत में हैं। तो ये कलयुग है, कलयुग में तीर्थ में जाओ, जो मजा पहले तीर्थ का था वो आज नहीं। जो दूध घी का मजा आज के 50 साल पहले था, वो स्वाद आज घी दूध में भी नहीं। और तीर्थ में चले जाओ, भीड़ बहुत मिलेगी लेकिन भक्ति भाव कम देखने को मिलेगी। पंडा खा करने को आज जेबा खन जाएगी, तीर्थों में ये हालत हो गई। और आचार विचार नहीं रह गया, पखंड बढ़ गया है। तो इन सब के लिए नारद जी ने व्यास जी से ये बताया। व्यास जी ने बहुत से पुराणों की रचना किया और चाहा कि प्रचार प्रसार हो जाए, भगवान नाम के गुणों का वर्णन हो जाए हर जगह संसार में, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, उदास थे। तो व्यास जी, नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि भगवान आप उदास क्यों हैं? तो बताया अपना कारण कि हमने इतना पुराण रच दिया लेकिन उसको ने कथा पुराण तो लिख दिया, लेकिन भगवान के लीला धामों का, लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इनकी कथाओं का वर्णन नहीं किया इन पुराणों में जिस ढंग से होनी चाहिए। खास करके भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात विष्णु के अवतार थे और उनकी जो लीलाएं थी, लीला धाम, इनके विषय में आपने कुछ वर्णन नहीं किया। तो आप जो इस बार आप भागवत रचना करें और उसका प्रसार होगा, धर्म का प्रसार होगा, स्थिति सुधरेगी, लोग खुशहाल भी होंगे। तो वही काम व्यास जी ने किया, तो श्रीमद् भागवत की रचना किया और उन्हीं के व्यासनंदन सुखदेव जी ने सर्वप्रथम इसको हमारे आपके बीच में सुनाया।
भागवत का प्रचार प्रसार हुआ है। इसके पहले ब्रह्मा जी ने भी सुनाया था नारद जी को, और संकाद ऋषियों ने नारद जी को सुनाया, नारद जी को सुनाया था। संकाद ऋषियों को ब्रह्मा जी ने सुनाया था, फिर सूर्य जी ने सुनाया सौनकादि मुनियों को। कथा वही है, आप अपने अपने तरीके से 7 दिन के अंदर ये कथा का प्रावधान है। भगवान की लीला धाम में इतना ज़्यादा है, 7 दिन में तो इस कथा को कहना ये असंभव सा ही होता, पूरा तो नहीं होगी, सालों में है। तो फिर भी प्रयास करके 7 दिन के अंदर, तो इस प्रकार से एक अनोखा दृश्य होता है वृंदावन में। यमुना के किनारे एक युवती बैठी है, उसके और नारद जी जाते हैं उनके पास, तो पूछती है, हाँ उसने पूछा कि भगवान आप ये तो कौन है जो बूढ़े हैं? तो कहा है हमारे बेटे हैं। अम्मा जवान हो और बेटे बूढ़े हो, ये है ना विचित्र बात। तो उसका कारण नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी से भक्ति ने प्रयास किया कि आप इसको दूर कर दीजिए। होते हैं आज भी है, हजार हमारा। सो उनसे नारद जी से भेंट होती है। पूछा कि नारद जी आप दुखी मान है, कहाँ जा रहे हैं? तो बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो कुमारों ने कहा कि उनको जाकर सत्कर्म करो। तो सत्कर्म में ये भागवत की बात बताई, भागवत का पारायण हो तो ये ठीक हो जाएंगे। वहाँ से आकर के भागवत का कार्यक्रम नारद जी वहाँ करते हैं। और जब करते हैं तो वो जो वैराग्य, वो ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र बुढ़े होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं तन करके। और वहाँ पर जब श्रीमद् भागवत कथा होने लगती है, सारे देवता गंधर्व ये सब इकट्ठा है, नाच गाना होने लगता है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, सब लोग कहो ना, श्री कृष्ण साथ साथ कहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे सत्यनारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। हरे कृष्ण गोविंद। ये उच्चारण करते हुए भक्ति जो है नाचने लगी, और फिर भक्ति नाचने लगी। नारायण ने भक्ति को स्थान दिया। पूछा कि हम कहाँ रहें? तो कहा कि जहाँ कीर्तन आदि होगा, भक्त इकट्ठे होंगे, सत्संग होगा, तो भक्तों के हृदय में रहोगे। तो भक्ति का निवास यहाँ हृदय है। भक्ति हृदय से होती है, भाव से होती है, हृदय से होती है।
खाली मुँह से इधर से उधर नहीं, और भक्ति को स्थान दिया। ज्ञान वैराग्य भी थोड़ा मजबूत हुए, मूर्छित अवस्था से उठ के बैठ गए। ये महिमा महात्मा के रूप में भागवत की बताई जा रही है। जिस घर में भागवत हो रही है उसकी बातें कुछ और है, आनंद ही आनंद है। और जिस घर में ये भागवत पुराण की पोथी रहती है वहाँ भी नारायण की कृपा बनी रहती है। और 1 घंटा 2 घंटा 7 दिन लगातार भगवान की कथा सुन लिया तो मुक्ति को प्रदान करने वाली भागवत की कथा है, मुक्ति प्रदान हो जाती है। आप तो कथा सुन रहे हो श्यामलाल जी, बहुत कमाया आपने कहीं बुराई का। अब आपका उद्देश्य यही है, कामना रहित मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कथा है। मोक्ष भागवत की कथा जो है मूल रूप से मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जो नहीं भी हैं, नहीं भी तरे हैं, वो भी तर जाते हैं। आज जो आज सुन रहे हैं वो उनका भी मोक्ष हो जाता है और मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से आज भी लोग पुत्र राज के लिए कामना करते हैं नारायण, और जिनको प्राप्त तो ठीक है, जिनको नहीं भी है वो दुखी होते हैं। हमारे संस्कार हो पाता संभव और भी आगे इस पर बात बताएंगे। तो एक आत्मदेव नामक पंडित जी थे, बड़े ज्ञानी थे, उनको भी संतान नहीं थी। तो उनके मन में विचार आया कि संतान नहीं है, हमको पिंडदान कौन करेगा, हमारे मरने के बाद वंश जो है डूब जाएगा, और कुछ भी पुण्य कार्य करते हैं तो पितरों को नहीं मिलता है, पुत्र नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, इन सब की ग्लानि उसको होती है। तो एक दिन हमारे कोई संतान नहीं है, हमको एक पुत्र चाहिए। तो कहा पुत्र तो ठीक है, लेकिन पुत्र कोई जरूरी नहीं कि पुत्र जो हो बड़ा सुख देने वाला है। भैया पुत्र भी बड़े किस्म किस्म के होते हैं। श्यामलाल भैया के है पुत्र नहीं ना सब जगह, 4 पुत्र हैं, चारों सुपुत्र हैं। तो आज ये कुछ पुत्र ऐसे होते हैं, उत्तम प्रकार का पुत्र तो वो है जो अपने पिता की भाव को समझ ले कि पिताजी क्या चाहते हैं। कि पानी पीना चाहते हैं तो उनको फौरन ला करके 1 लोटा पानी और गिलास उनके सामने रख दे। अगर वो सोना चाहते हैं, तपता तापता है, बैठा है, सोवा चाहे तो जाए कि उनके पहले बिस्तरा बिछाए थे, 4 पैर लगाए थे। पुत्र का ये धर्म है। और पिता की इच्छा को समझ करके बिना कहे जो पुत्र काम कर दे वो सुपुत्र है। और मध्यम है, पिता ने आदेश किया और पुत्र ने कर दिया तो वो मध्यम पुत्र है। और कुपुत्र पिता किसी काम को कहे और वो पुत्र उस काम को न करे, वो कुपुत्र है, वो बलमूत्र है। ऐसा शास्त्र में कहा गया, भागवत में कहा गया। तो दंडी स्वामी ने उनको समझाया, कोई विष्णु रूप थे, पंडित जी क्या करने जा रहे हो आत्महत्या, कोई जरूरी है कि पुत्र हो जाए और वो तुम्हारा उद्धार करे। कहा नहीं, हमको पुत्र चाहिए।